ये सम है इंटीग्रेशन विद डिफरेंशिएशन, इसमें लेबनिज थ्योरम लगेगा। ये आप लोगों के एडवांस स्टेज है। अगर कोई बच्चा आप लोग ये लेबनिज नहीं जानते हो तो मेरा वीडियोस देखोगे, बहुत सारा लेबनिज का सम किया हुआ है। अभी भी फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, क्या दिया, y इक्वल टू एफ एक्स, सम फंक्शन, क्या फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 टू x टी एफ टी डी टी, टी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या है, और इसमें एक्स ग्रेटर देन 0 बोल दिया, और एक बोल दिया f2 इक्वल टू 3। ये आपको चाहिए c निकालने के लिए। देन निकालने होगा f6, f ऑफ 6 यहाँ पर लिखता हूँ, f ऑफ 6 का वैल्यू आपको निकालने होगा। बस सम ये है। ये जो अभी लेबनिज थ्योरम मैंने बोला, क्या होता है, कुछ नहीं, खाली ये जान के रखिए कि जहां पर इंटीग्रेशन फंसा हुआ रहता है, ये इंटीग्रेशन फंसा हुआ है, ये आपको ना एफ टी जानकारी है ना टी जानकारी है, फंक्शन का बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। उसी लिए तब जाके लेबनिज ने एक अच्छा एक बात बोल के दिया बहुत साल पहले, कि आप जब फंसा हुआ देखोगे तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। उसके लिए एक रूल निकल के दिया, और रूल मैं करूंगा। और एक चीज आपको ये भी बता रहा हूं, मान लीजिए कोई फंक्शन होता टी का, लेकिन जब उसमें 0 टू x बैठना है एंड में जब आप उसमें वैल्यू निकालोगे तो टी का जगह में तो सब x ही बैठेगा, तो ये तो x का ही फंक्शन हुआ, एफ एक्स ही तो हुआ, एफ एक्स का कुछ ना कुछ फंक्शन ही बनेगा। तो उस हिसाब से भी आप समझ पा रहे हो। अभी मैं आपको लेबनिज बोल रहा हूं, क्या है लेबनिज, कुछ नहीं, पहले ये फंक्शन में x बैठा दो, t का जगह में x बैठा दो। आप क्या कर रहे हो, इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो लिख दे रहा हूं, एक बार लिख ही दे रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू x t f ऑफ t dt, इसका डी डी एक्स करोगे इज इक्वल टू इसका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, कोई हर्जा नहीं, दोनों तरफ हमने इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये बोल के गया, काहे कर रहा हूं, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा, इसीलिए लेबनिज इतना अच्छा चीज दिखा के गया। डिफरेंशिएट जब करोगे, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट बैलेंस हो जाएगा, तब आप इसमें बैठाओ एक्स एफ एक्स, कहाँ बैठाया, एक्स फंक्शन में बैठाओ, टी का फंक्शन है उसमें बैठाओ, इनटू अपर लिमिट जो रहेगा उसका डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स ऑफ एक्स, उसके बाद माइनस नीचे बैठाओ, बैठाने के बाद नीचे अगर कांस्टेंट रहता है, ये 0 मतलब कांस्टेंट, 0 छोड़ के ए रहने दो, 5 रहने दो, तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा, काहे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो 0 होता है। जैसे डी डी एक्स एक्स हुआ, इधर भी तो इसका कांस्टेंट का डी डी एक्स होगा, तो 0 होगा तो पूरा फंक्शन 0 हो गया, नेक्स्ट वाला माइनस का साथ। अभी इसका यू भी एक्स स्क्वायर रखते हैं तो ये एफ डैश एक्स हुआ, प्लस एफ डैश एक्स छोड़ता हूं तो ये 2x हुआ, 2x एफ एक्स छोड़ा। अभी डिफरेंशिएट किए,
आराम से डिफरेंशिएट हुआ, कोई समस्या नहीं है। अभी देखिए इसका x का फंक्शन हो गया, ये 1 हो गया, दैट इज वैल्यू इज 1। x एफ एक्स है, यहाँ 2x एफ एक्स है, इसको इधर लेके आता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाता हूँ तो x एफ एक्स आ गया। अभी आप एक काम करिए, एफ डैश एक्स, अब नीचे एफ एक्स लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई एफ एक्स, तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो 1/x। अभी आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, अभी आपको फंक्शन मिल जाएगा। एफ डैश एक्स है ऊपर में, किसका रेस्पेक्ट में, एक्स का रेस्पेक्ट में, तो इसका फंक्शन क्या आया, ln एफ एक्स, लॉग एफ एक्स आएगा, नीचे है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, इसका भी क्या आएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी पकड़ लो, ये आपको फंक्शन आया, तो आपका पास फंक्शन आया ln x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस ln x ln ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, तो आपका ln क्या आया, x एफ एक्स आया इज इक्वल टू लॉग सी, तो ln दोनों तरफ है तो आपका फंक्शन आ गया x एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अभी आपका पास दिया हुआ है, कोई समस्या ही नहीं है, क्या बैठाइएगा, x इक्वल टू 2 और f ऑफ x इक्वल टू 3, पहले x इक्वल टू 2, f ऑफ x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू c, तो आपका c आया 6, तो फंक्शन अल्टीमेटली आपका क्या आया, फंक्शन अल्टीमेटली आपका आया x एफ एक्स इज इक्वल टू 6, implies that एफ एक्स आपका आया 6/x, that is your function आप निकल के लाए। अभी आपको मांगा f6, तो f6 मतलब f ऑफ 6 x की जगह में बैठाइए, 6/6 that is equal to 1 is your answer। इतना सीधा साम, कुछ नहीं लगता है, खाली आपको लेबनिज थ्योरम अच्छे से पता हो तो आपको साम एकदम इजी लगेगा, और वो दिखना चाहिए, जो यहाँ पर लेबनिज लगेगा कहे यहाँ पर इंटीग्रेशन फंसा हुआ है, ये इंटीग्रेशन हमें जानकारी है नहीं। जब कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा हो तो उसको आपको जानकारी नहीं है, मतलब दूसरा फंक्शन आ रहा है टी का बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, तो आप बेफिक्र होकर उसमें लेबनिज लगाइए, आपको दिखेगा लेबनिज। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, लेबनिज एक अच्छा सा वे बना के गया, उस बना के इसलिए गया, मतलब वहां बना के गया बोल के ये सब इंटीग्रेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।